गुड इवनिंग। देखो, पिछले क्लास में हम आप लोग को एसके सिंह से एक नंबर और दो एक नंबर का क्वेश्चन हम ए और बी बतलाए थे। वीडियो में कुछ डिफिकल्टियां थी, कुछ कठिनाइयां थी, उसको दूर करने की कोशिश किया गया है। हम आगे आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बॉम्बे टेक्सटाइल कंपनी है, वो रायगढ़ में ब्रांच खोली है और 2 साल तक ब्रांच अकाउंट उन्होंने बनाया नहीं है। अब एक बार में ही हमको 2 साल का ब्रांच अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो 2 साल का ब्रांच अकाउंट एक साथ हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बतलाने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In the books of Bombay टेक्सटाइल्स कंपनी, रायगढ़ में ब्रांच खोला गया। रायगढ़ ब्रांच अकाउंट, रायगढ़ ब्रांच अकाउंट। 2 साल का इंफॉर्मेशन है, 2 ईयर का इंफॉर्मेशन दिया गया है हमको, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अमाउंट का कॉलम 2 खींच लेंगे। डेबिट में 2 कॉलम हम क्रेडिट में खींचेंगे। DR पार्टिकुलर्स 1 अप्रैल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ईयर है 2020-21, ये 2021-22 का इंफॉर्मेशन है। फिर यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स 2020-21, 2021 और 22 रुपीज। अगर 2 साल का हम बना रहे हैं तो अमाउंट का कॉलम हम केवल 2 कॉलम बना देंगे, तो एक साथ में ही 2 साल का हम ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रांच अकाउंट में फॉर्मेट में बदलाए थे ओपनिंग लिखने के लिए। ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी करते हैं, डेटर्स का जिसको हम लोग ट्रेड रिसीवर भी करते हैं, और पेटी कैश। अगर है ओपनिंग तो लिखेंगे, अगर ओपनिंग नहीं है तो केवल इसको लिख के हम यहां पे अमाउंट का कॉलम में भी छोड़ देंगे। लिख दे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देना अच्छा बात होता है। अब आते हैं हम लोग गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेंट। क्वेश्चन में अगर गुड्स सेंट है तो गुड्स सेंट लिखेंगे, क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड है तो गुड्स सप्लाइड लिखेंगे। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गुड्स सेंट भी लिख सकते हैं और गुड्स सप्लाइड भी लिख सकते हैं। तो गुड्स सेंट 2020 और 21 में रायगढ़ ब्रांच को 45,000 का सामान बेचा गया था, 45,000 का, और 2021 और 22 में इसको 1,35,000 का सामान भेजा गया था। लिख दी। अब इसके बाद हम बतलाए थे यहां पे आप लोग को टू कैश लिख के एक्सपेंसेज लिखने के लिए, तो एक्सपेंसेज में है रेंट, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेज। रेंट यहां पे भी 6,000 है और यहां पे भी 6,000 रेंट दिया गया। ये सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस द्वारा पेमेंट किया जाता है। सैलरीज 4,800 क्वेश्चन में है या 6,800 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस 2,000 है और यहां पे
5,000 है, सॉरी 3,000 है। ये हम एक्सपेंसेस लिख दिए। इसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स, अगर हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है ब्रांच को और ब्रांच ने इस माल को नगद बेचा है, कैश सेल्स बेचा है तो उसको लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कैश सेल्स ब्रांच ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्रेडिट सेल किया है, उससे कैश रिसीव हुआ है। क्रेडिट सेल से कैश रिसीव होता है, तो कैश रिसीव 2020 और 21 में 70,000 हुआ है और यहां पे 1,60,000 हुआ है। अब बाकी सब हम बताएं, यहां पे और भी चीज बताया है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, फॉर्मेट बताया है, लेकिन क्वेश्चन में यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्लोजिंग लिखेंगे। क्लोजिंग, क्लोजिंग भी 3 प्रकार का होता है। स्टॉक का हम बताए थे, डेटर्स का बताए थे और पेटी कैश का बताए थे। पेटी कैश का, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। तो स्टॉक का दिया हुआ है 7,000 और यहां पे दिया हुआ 26,000। डेटर्स नहीं है लेकिन पेटी कैश है, यहां पे 120 है और यहां पे 260 है, 260 है। बस अब हम देखेंगे कि डेबिट का सम ज्यादा है या क्रेडिट का सम ज्यादा है, देखेंगे, जोड़ेंगे। क्रेडिट, पहले देखिए सिंपल सा बात है, हमारे पास 2 साल का इंफॉर्मेशन है, 20-21 और 21-22। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 20-21 का। जो साल मेरा पहले है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे 21 और 22 पे। तो सबसे पहले 20 और 21 का यहां जोड़ते हैं क्रेडिट में, तो 77,120 आता है। यहां पे भी 77,120 आना चाहिए। यहां पे जो घटेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे। यहां पे 19,320 रुपया घट रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब देखिए होता क्या, सिंपल सा बात बता रहे हैं। मान लिया जाए अभी हाल में ही 2023 समाप्त हुआ है। 31 दिसंबर साल का लास्ट दिन होता है। 31 दिसंबर साल के लास्ट दिन को आप अपने तकिया के नीचे 500 का नोट रख के सो गए। अब उठिएगा कब आप? 1 जनवरी 2024 को उठिएगा, तो आपके तकिया के नीचे कितना पैसा रहेगा? सेम 500। जो पिछले साल क्लोजिंग था, 31 दिसंबर का जो 500 रुपया था, वही 1 जनवरी का 500 रुपया आपके पास होगा तकिया के नीचे। तो रूल क्या है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में वो ओपनिंग हो जाता है। तो यहां पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक 7,000 था, क्लोजिंग पेटी कैश 120 था 2020 और 21 में। तो वही जो 2020 और 21 का जो क्लोजिंग था वो हो जाता है 21 और 22 का ओपनिंग 7,120 रुपीज। अब यहां पे जोड़ते हैं तो 1,86,260 आता है। यहां भी 1,86,260 आना चाहिए। यहां पे जितना घट रहा है, यहां पे कितना 28,340 रुपया घट रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को 2 बतलाएं। क्वेश्चन नंबर 2 हम 2 साल का ब्रांच अकाउंट एक साथ बनाए हैं। इसमें एक नया चीज हम लोग ये सीखे कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है, वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाता है। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाता है नेक्स्ट ईयर। फिर आगे बतलाते हैं हम। आप लोग काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हम नया चीज सीखेंगे, एक तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना और एक सीखेंगे हम लोग मैनेजर कमीशन निकालना। तो कैसे निकाला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम क्या है? हेड ऑफिस का नाम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग हेड ऑफिस लिख देंगे, हेड ऑफिस। अब देखेंगे हम लोग ब्रांच अकाउंट का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ब्रांच अकाउंट लिख सकते हैं, ब्रांच अकाउंट। यहां पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, सीआर डीआर। सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का ओपनिंग होता है। यहां पे ओपनिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है 15,000, ओपनिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ 15,000, डेटर्स नहीं है, पेटी कैश नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। गुड्स सप्लाइड, इस क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड दिया हुआ है 45,000। गुड्स सप्लाइड को हम लोग गुड्स सेंट भी लिख सकते हैं 45,000। इसके बाद हम लोग एक्सपेंसेज लिखेंगे। एक्सपेंसेज अगर हेड ऑफिस कर रहा है तो लिखेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। एक्सपेंसेज सैलरीज है, एक्सपेंसेज हम यहां पे लिखेंगे कैश, लिखेंगे कैश लिख के। सैलरीज है 5,000। इसके बाद रेंट है, रेंट 1,600। इसके बाद यह हुआ अदर एक्सपेंसेज 375, अदर एक्सपेंसेज 375, 6,975 रुपया ये टोटल हुआ एक्सपेंसेज। सॉरी 76 है, 76 क्वेश्चन में है। अब ध्यान दिया जाए, अब हेड ऑफिस जो माल भेजा है उसको ब्रांच बेचेगा तो कैश सेल्स कितना कर रहा है ब्रांच, सो लिखेंगे। तो कैश सेल्स ब्रांच कर रहा है 60,000 रुपया, 60,000। कैश रिसीव अगर क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिख दिए हैं तो डैश लिख दीजिए। कैश रिसीव इस क्वेश्चन में नहीं है। अब जिस तरह ओपनिंग 3 प्रकार का होता है तो क्लोजिंग भी 3 प्रकार का होना चाहिए। बाय क्लोजिंग हम आप लोगों को फॉर्मेट भी बतलाया है। क्लोजिंग 3 तरह का होता है, स्टॉक का जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, डेटर्स का जिसको ट्रेड रिसीवर भी कहते हैं, और पेटी कैश। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो इसका क्लोजिंग स्टॉक भी होना चाहिए।
अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग निकालेंगे। सीधी सी बात है, जो आदमी जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक इसका आता है या नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेल्ड या गुड्स सप्लाई, दोनों एक ही चीज है, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, 15,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक है, 15,000 ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। गुड्स सेल्ड भी मालूम है हमको 45,000, गुड्स सेल्ड भी 45,000 मालूम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको मालूम नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम चलेगा, सुनिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड नोट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 जोड़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है सामान को तो प्रॉफिट, अगर लॉस पे बेचता तो उसका दूसरा फॉर्मूला होता है जो आगे चल के हम बदलाएंगे आपको। सेलिंग प्राइस 60,000 का हम लोग सामान बेचे इंटू 100 है, 100 जो 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा कि कितना परसेंट कॉस्ट में कितना परसेंट जोड़ के सामान को बेचा जा रहा है, गुड्स को सेल किया जा रहा है। इसमें बोला है क्वेश्चन में 20% ऐड करके गुड्स को बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए सेलिंग प्राइस, अब यहां पे 60,000 100 बाई 120 करेंगे, कैंसिल करते हैं, 5 से काटे, 2 से काटे 5 बार में, ये 6 बार में, 6 से काटे 10,000, ये 50,000 रुपया है। 50,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 60,000 में हम 50,000 अगर घटा देते हैं तो 10,000 आता है। ये 10,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये 10,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक मालूम चल गया। हम क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए यहां पे, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 10,000, डेटस नहीं है, पेटी कैश नहीं है। अब इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन, मैनेजर देखिए होता क्या है ना कि मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए अगर अच्छा काम करता है, प्रॉफिट अच्छा, ब्रांच का अच्छा प्रॉफिट गेन करके देता है, तो हेड ऑफिस मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करता है कि भाई आपने अच्छा काम किया, आपको कमीशन दिया जाएगा। तो कमीशन कैसे निकाला जाता है? कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कमीशन, कमीशन 2 तरह से निकाला जाता है, एक होता है आफ्टर चार्ज, आफ्टर चार्ज इसका फॉर्मूला होता है बैलेंस इंटू परसेंटेज, 100 जोड़ परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है बैलेंस इंटू परसेंटेज बाई केवल 100। अब बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? बैलेंस निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट ऑफ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट माइनस टोटल डेबिट ऑफ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का टोटल क्रेडिट में कितना है? क्रेडिट में हम लोग जोड़ सकते हैं, 70,000 आया, तो 70,000 टोटल क्रेडिट में आया। डेबिट में जोड़ते हैं 66,000, 66,976, घटाते हैं तो 3024 आया, 3024 आया, 3024 आया। अब इसका हम लोग कमीशन आफ्टर चार्जिंग, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बोला है
मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बोला है और 5% बोला है। कितना परसेंट बोला है? 5%। तो 5% मेरा बैलेंस 3024 आया इंटू 5/105 करेंगे, 100 प्लस 5 करेंगे 105 होगा। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे 21, और 21 से कैंसिल करते हैं 144, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 144 आएगा। तो मैनेजर कमीशन को ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। मैनेजर कमीशन 144। अब यहां पे भी जोड़ने से 70,000 रुपया आना चाहिए। जब क्रेडिट में 70,000 है तो डेबिट में भी 70,000 आना चाहिए। जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस लिख के वो प्रॉफिट हो जाएगा। यहां मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट 2880 होगा। कैसे? बैलेंस तो मेरा यहाँ पे 3024 आया है, 144 घटा दीजिए इसमें से 0882, ये मेरा प्रॉफिट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोग दो चीज नया चीज सीखे। एक तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीखे हम लोग कि कितना परसेंट अगर जोड़ के बेचता है। अगर ब्रांच क्या करता है ना, कभी कभी जितना कॉस्ट है उसमें कुछ जोड़ के बेचता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकालना सीखे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग खोजे, निकाले, उसको फाइंड किए। और एक चीज और हम लोग नया इसमें सीखे, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन दो तरह से निकलता है, एक आफ्टर चार्जिंग, एक बिफोर चार्जिंग। क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ रहेगा। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला ये होता है और बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला ये होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें समझाया आप लोगों को। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है ना, हम फिर पहले से भी बताए आज फिर बता रहे हैं अभी आपको। 1 जनवरी या 1 अप्रैल के बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। 31 दिसंबर या 31 मार्च के बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। ईयर दो तरह का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो हमारे घर में जो कैलेंडर टंगा हुआ होता है, उसमें 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और एंडिंग 31 दिसंबर को होता है। और एक अप्रैल से स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जाता है। देखिए मैक्सिमम अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बतलाने जा रहे हैं। इसमें 2 साल का इंफॉर्मेशन नहीं है, एक 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन है और एक 31 मार्च का इंफॉर्मेशन है। 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस होता है और 31 मार्च का इंफॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, कोलकाता ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच का नाम है कोलकाता ब्रांच। हेड ऑफिस का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम केवल हेड ऑफिस लिखेंगे, कोलकाता ब्रांच। यहां पे डियर, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट रुपीस, फिर यहां पे पार्टिकुलर्स, फिर यहां पे अमाउंट,
रुपीज CR। सबसे पहले हम ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, पता है। पहले देखो, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। पेटी कैश जो 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन है वो ओपनिंग बैलेंस है। 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन है, स्टॉक है 25,000, डेटर्स है 60,000 एंड पेटी कैश है 120। इसके बाद हम बताए थे गुड्स सेंट या गुड्स सप्लाइड लिखने के लिए। गुड्स सप्लाइड भी लिख सकते हैं, गुड्स सेंट भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो गुड्स सप्लाइड, इस क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड ही अवेलेबल नहीं है। गुड्स सप्लाइड मतलब इस साल हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना का माल भेजा बेचने के लिए, वो होता है गुड्स सप्लाइड। इस क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड को हमको फाइंड करना है, खोजना है। चलिए बाद में बताएंगे इसके विषय में। टू कैश लिख के हमने एक्सपेंसेस बताया है, जो जो खर्च होगा उस एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सैलरी है, रेंट है और पेटी कैश है। सैलरीज, रेंट एंड पेटी कैश। सैलरीज है मेरा 36,000, रेंट है 12,000 एंड पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस है मेरा 5,600। ये 53,600 टोटल एक्सपेंसेस हुआ मेरा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल सेल्स। क्वेश्चन में 5,60,000 टोटल सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन के हेड में। हो सकता है आपके पास एसके सिंह का बुक ना हो, तो एसके सिंह का जो ब्रांच का जितने भी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सभी क्वेश्चन को डाल देंगे। क्वेश्चन को देख के पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। चलिए, टोटल सेल्स दिया हुआ है मेरा 5,60,000। इसमें से बोलता है, क्वेश्चन के हेड में बोला है 20% कैश सेल्स है। 20% कैश सेल्स यानी 5,60,000 का 20% 1,12,000 कैश सेल्स है। तो 4,48,000 ये मेरा क्रेडिट सेल हो गया। क्रेडिट सेल का भी तो यहां काम है नहीं, क्रेडिट सेल अभी हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन कैश सेल तो लिख रहे हैं। कैश सेल्स हम लोग कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, बाय कैश सेल्स। कैश सेल्स मेरा 1,12,000 है। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, कैश रिसीव। कैश रिसीव मिसिंग है, तो हम बता दे रहे हैं आपको। आगे चल के बताएंगे कैश रिसीव अगर मिसिंग है तो कैसे निकलेगा। अभी हम कैश रिसीव क्वेश्चन में मिसिंग था, हम लिख दिए 4,60,000 है। अब आइए हम बताए थे क्लोजिंग 3 प्रकार का होता है। क्लोजिंग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक 36,000 दिया हुआ है, डेटर्स 48,000 दिया हुआ है एंड पेटी कैश 180 दिया हुआ, 180 पेटी कैश 180 दिया हुआ है। तो सारा चीज अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में केवल मिसिंग है गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेंट। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अगर गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेंट नहीं है तो क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे गुड्स सेंट। गुड्स सेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा अवेलेबल नहीं है, तो हम पीछे अभी क्लास में तुरंत बतलाए थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में ही बतलाए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। तो मेरे पास सेलिंग तो सेल्स तो मालूम है, सेलिंग प्राइस मेरे मालूम है 5,60,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 25%, तो 5,60,000 इंटू 125 कैंसिल करते हैं 25 से, ये 4 और ये 5 से कैंसिल करते हैं 1,12,000 को 4 से इंटू करते हैं 4,48,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम मालूम कर चुके हैं 4,48,000 है। अब देखिए 4,48,000 है, 4,48,000 क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 36,000 ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000 ये दोनों को जोड़ के इसको लेस करेंगे 4,59,000 यहां पे मेरा 4,59,000 गुड सेंट आ गया। अब हमको गुड सेंट फाइंड करना था, गुड सेंट हम लोग निकाल लिए। अब गुड सेंट को हम यहां पे लिख देंगे 4,59,000। अब यहां पे हम जोड़ते हैं तो 6,56,180 आता है, तो यहां पे भी जोड़ने से 6,56,180 आना चाहिए। यहां जो घट रहा है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बैलेंस करके देखें कितना प्रॉफिट आता है 58,460 रुपीज की डिफिशियंसी आती है, तो यहां पे 58,460 रुपीज ये प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। इस जितनी भी क्वेश्चन को बतलाएं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आप लोग का पढ़ाई समझ में आएगा, आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, सब फॉर्मेट पे चलता है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। शुभ रात्रि।